नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे किसानों की। किसानों के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार ने फसल बीमा योजना के तहत जो मुआवजा राशि है वो आज अंतरित कर दी उनके खातों में, और इसे लेकर कांग्रेस कई तरह के आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना ये है कि भोपाल संभाग की बात की जाए तो भोपाल संभाग के कमिश्नर ने सारे कलेक्टर्स को ये आदेश जारी कर दिए कि जैसे ही ये राशि किसानों के खातों में आए, उनका जो कर्जा है उसको काट लिया जाए। यानी किसान इस बात पर अब हैरान हो सकते हैं कि एक तो मुआवजा राशि देर से मिली, और देर से भी मिली तो जो उधारी थी पहले वो चुकाइए, बाद में बचा तो ठीक, नहीं तो जयराम जी की। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किसानों के मुद्दों को लेकर राजनीति तो बहुत होती है पर संजीदगी से बात नहीं होती। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात अगर बीजेपी की करूं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, वो यहाँ किसानों का भी पक्ष रखेंगे, अपनी पार्टी का भी पक्ष रखेंगे। और बात अगर मैं कांग्रेस की करूँ तो कांग्रेस से भी वरिष्ठ नेता हैं राकेश चतुर्वेदी जी, तो वो कांग्रेस के जो आरोप हैं उन पर अपनी सफाई देंगे कि ये आरोप वो क्यों लगा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ राकेश जी आपसे बनता है कि काफ़ी दिनों बाद किसानों को कुछ मिला है, और मिला है तो उस पर भी आपकी पार्टी सवाल उठा रही है, क्यों? यूपीए सरकार के समय में मनमोहन सिंह जी ने 700 करोड़ रुपए हम लोगों ने किसानों के माफ किए थे। पहले किसानों का लोन माफ करना था, उसके बाद फसल बीमा योजना का पैसा देना था। शिवराज सिंह जी ने पहले कहा था खेतों में और में किसानों को मुआवजा देंगे, मुआवजा राशि आपने दी नहीं। जो कमलनाथ जी ने बीमा की राशि किस्त जमा की थी, उस पैसे को भी अब आप ये कर रहे हो कि आप एक हाथ दोगे और दूसरा हाथ ले लोगे। आपने कुछ हिसाब लगाया किसानों के पास बचेगा क्या? मतलब आप किसानों के संग मजाक कर रहे हो। उज्जैन पहले आपने किसानों का बीमा की राशि देने का 31 अगस्त डेट थी, उसके बाद 9 अगस्त, फिर 16 अगस्त, आज 18 अगस्त है। आज आप उज्जैन में बांट रहे हैं क्योंकि आगर मालवा में चुनाव है, इसलिए आप दे रहे हो। वो पैसा भी वापस आ जाएगा, किसानों को मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा ये सवाल नहीं उठता। इसके बाद स्थिति आई कोरोना में। कोरोना में हमारे एक विधायक मर गए। कमलनाथ जी ने कहा, वहाँ दिल्ली वालों का कहना ये था इनको टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसी मरे। इस चिरायु हॉस्पिटल के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में भी याचिका लगी हुई है। यहाँ बहुत गड़बड़ होती है, इसको किसका बंदोबस्त है ये सबको पता है। इसके अलावा कल आशीष तिवारी करके हमारे कांग्रेस के नेता जबलपुर में कोरोना में ले रहा है, उनकी वाइफ ने वीडियो जारी किया, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली। भोपाल में कल एक चैनल पे एक मंत्री जी कह रहे थे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दूसरा चैनल दिखा रहा था एक महिला की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। क्वारंटाइन कर रहे हैं लोगों को घर में, क्वारंटाइन करने के बाद कोई डॉक्टर उनको देख रहा, ना कोई निगरानी हो रही है, ना बेड की। आप सोशल मीडिया पे फेसबुक पे लगातार आ रहा है। चलिए ठीक बात है, आईसीयू की कमी नहीं ठीक बात है, आपने ये भी समस्या उसमें जोड़ दी। पर सवाल ये है कि आप किसानों की बात उठा रहे हैं, अगर उनको ये राशि मिल रही है तो उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि सभी किसानों का कर्जा हो, जिनका होगा वो उसमें से माइनस हो जाएगा। नहीं, फिलहाल सभी किसानों पर कर्जा है। चलिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रधान जी कि ये एक बड़े दिनों बाद किसानों को ऐसा लगा कि जिसको कहते हैं ना कि कमलनाथ की 11 महीने की, या जैसा उनका कहना है 15 महीने 11 महीने जितने भी महीने उन्होंने चलाई सरकार, उसमें पहली बार उनको एक सुखद एहसास हो रहा था कि कुछ पैसा उनके खाते में आ रहा है। परंतु भोपाल के कमिश्नर का ये आदेश जो है, उनकी जो आशाएं थी उन पर कुठाराघात बन के गिरा है। और ये आदेश ऐसे समय निकला है जबकि पैसा उनके खातों में आएगा तो वो अपने दैनंदिन के जो कार्य हैं या रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें उनको पूरी करें। अब वो कह रहे हैं कि नहीं साहब पहले इनका कर्जा काट लो। देखिए, बैंकिंग रूल्स में अगर आप किसी भी बैंक से अगर कर्जा लेते हैं या उधार लेते हैं तो जब पेमेंट्स आते हैं तो ये रिजर्व बैंक के ऑर्डर्स हैं कि पहले वो अपना कर्जा या जो उसकी किस्त है या जो डिफ़ॉल्टर मनी है वो जमा कर लेते हैं। कलेक्टर अगर ऑर्डर भी दे कि नहीं जमा करो तो भी बैंक के रूल्स तो बैंक पे रिजर्व बैंक के माध्यम से लागू होते हैं, किसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के माध्यम से लागू नहीं होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कमिश्नर भोपाल का ये ऑर्डर्स होता या नहीं होता,
जो बैंकिंग रूल्स हैं वो तो लागू होंगे, और अगर गवर्नमेंट को किसानों को कोई सब्सिडी या कोई हेल्प करनी है तो उनको उस किसान के खाते में गवर्नमेंट के बजट से पैसा निकाल के जमा करना पड़ेगा। ऐसे मतलब कोई भी गवर्नमेंट के ऑर्डर को बैंकर्स नहीं होना। ये तो आपने थ्योरेटिकल बात बता दी, व्यावहारिक दिक्कत तो ये है, प्रैक्टिकल दिक्कत तो ये है कि किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। ये आप ही की पार्टी कहती है। कमलनाथ की सरकार ने 2 लाख का लोन माफ़ करने की बात कही थी, वो नहीं कर पाई, यानी किसानों पे सब पे कर्जा है, जैसा कि राकेश जी कह रहे हैं। अब अगर कर्जा है और उसमें से आपने अगर कोई राशि जारी की है, वो भी प्रीमियम जमा करने के बाद उसने राशि मिलनी थी बेचारे किसान को, वो तमाम तरीके की योजनाएं बना के बैठा होगा कि बच्चे की फ़ीस भर देंगे, राशन ले आएगा, ये सब रुक जाएगा उसका। तो देखिए, बेसिक बैंकिंग रूल्स बदलवाने पड़ेंगे। उसके लिए राज्य सरकार भी नहीं कर सकती, उसको केंद्र सरकार के माध्यम नहीं, तो फिर सवाल ये है कि फिर ये इतना ढिंडोरा क्यों पीटा जा रहा था इतने दिनों से कि फसल बीमा मिल जाएगा तो किसान खुशहाल हो जाएगा, या उसकी काम काज की जो मतलब जिसको कहें इतनी राशि मिल जाएगी उसको, जिससे उसका काम काज चल सके। देखिए, अभी तक ये कहानियाँ आ रही थी कि साहब वो किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि बैंक वाले कर्जे के कारण वो परेशान हो रहा है। अब जब कर्जा माफ़ हो जाएगा, उसका बैंक की किस्त ख़त्म हो जाएगी, तो भी मुझे लगता है कि उसको एक मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त होगी। बताइए साहब राकेश जी, मानसिक रूप से संतुष्टि चाहिए थी किसान को, या इस समय उसे ज़रूरत के लिए पैसा चाहिए था? नहीं, पैसा चाहिए था। पर मुख्यमंत्री जी जो जितनी जनसभाएं ले रहे हैं सब में कहते भाई पहले किसानों का हम किस्त काटेंगे, लोन कटेगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा वही मिलेगा आपको। ये बात स्पष्ट करना थी किसानों को। आपने किसानों के संग धोखा किया है। इसके अलावा आपने आदिवासी के संग भी बालाघाट में एक झाम सिंह धुर्वे करके आदिवासी को आपने नक्सलाइट करके मार डाला इनकाउंटर में। नहीं, अभी हम किसानों की बात कर रहे हैं राकेश जी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है, शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि नहीं मानसिक संतुष्टि मिलेगी, तो क्या मानसिक संतुष्टि मिलने से ही किसान का जीवन चलेगा, या उसको अर्थ की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है इस समय फीस जमा करने के लिए, दैनंदिन कार्यों के लिए? पैसे की जरूरत है, स्पष्ट बात है। बिल्कुल। मैं प्रधान जी यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि ये सरकार मतलब कैसी है, हर एक को मानसिक रूप से संतुष्ट कर रही है या आर्थिक रूप से भी कभी संतुष्ट करेगी? जैसे कर्मचारी, अब 4.5 लाख कर्मचारी हैं, सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया, वेतन वृद्धि काल्पनिक दी जाती है इनको, मतलब हाथ में कुछ नहीं आएगा, काल्पनिक रूप से संतुष्ट हो जाओ। किसानों को जारी कर दिया है हमने पैसा, आप भी कहना संतुष्ट हो जाओ, पैसा कहीं नहीं मिल रहा। ये मतलब क्या कागज़ों का खेल चल रहा है? देखिए, किसान जो कर्जा लेता है वो इसलिए लेता है कि उसने अपनी फसल बोई, फसल की राशि आएगी तो वो उसी लिमिट में कर्ज मिलता है। बैंक भी उसी लिमिट में देते हैं कि जितने में उसको जब फसल आए तो उससे भुगतान हो जाए। अब अगर इंश्योरेंस से या बीमा के माध्यम से उसको राशि प्राप्त हुई है तो निश्चित ही जो किसान का जो उसने प्लान किया होगा उसको हिसाब से ही पैसा आया और उसके हिसाब से कट गया। बहुत बढ़िया। इसकी कहावत है एक, आपने भी सुनी होगी, भोपाल में या सभी जगह सुनी जाती है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 आना। देखिए, अब बैंकिंग रूल्स को बदलवाने के लिए या तो बैंकिंग सिस्टम में कुछ बेसिक अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वरना कोई भी इंडस्ट्री वाला आजकल जो परेशान है या किसान परेशान है या हाउसिंग वाले परेशान है, सबके साथ परेशानी का मुख्य मुद्दा ये है कि सरकार कोरोना काल के कारण आर्थिक रूप से विपदा में है। बिल्कुल। इवन रेवेन्यू नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया बात आपने। और जब रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट को भी आपने जैसे एक कर्मचारियों को वर्चुअल इंक्रीमेंट मिल गया, तो बजट में अगर गुल्लक में पैसे ही नहीं है तो गवर्नमेंट जो भुगतान करेगी कहाँ से करेगी? और अच्छा, एक बात और भी मैं पूछना चाहूँगा, किसानों के लिए काल्पनिक, कर्मचारियों के लिए काल्पनिक,
ये जो हवाई जहाज खरीदने के लिए काल्पनिक क्यों नहीं होता? ये जो अय्याशी पे इतना पैसा खर्च हो रहा है लोगों के बंगलों पर, चाहे वो मुख्यमंत्री निवास हो, चाहे मंत्रियों के बंगले हों, मंत्रालय देखा होगा आपने, उसमें जो ये जो खर्चा हो रहा है ये काल्पनिक क्यों नहीं होता? यही मैं कह रहा हूँ कि जो माननीय मंत्री हों, अब विधायक हों, अगर वो इस तरह से फिजूल खर्ची करेंगे और वो जनता को कहीं आंखों में चुभेगा तो उसका परिणाम उसको अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा राकेश जी कि प्रधान जी ने तो ये साफ तौर पर कह दिया है कि हाँ भाई, अगर आप मितव्ययता नहीं बरतेंगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और ताज़ा तरीन जो उदाहरण है वो आपका कमलनाथ सरकार का है कि ये एक ऐसी सरकार थी जो मंत्रालय के 5वें बंगले, माला जो रहता है ना, उस पर बैठी रहती थी, नीचे उतरना नहीं, जाना कहीं है नहीं है, और बस वहीं से 4 चैनल वालों को बुलाया, चंगू मंगुओं को, और बस उस पर अपना प्रसारित कराया और निकल लिए। सवाल मेरा ये है कि आपने भी ऐसे ही कागजी आदेश किए, 2 लाख का कर्जा आज 1 घंटे में माफ़, और वो नहीं हुआ, वो वैसे ही कर्जदार बना हुआ है आज किसान। अब इन्होंने घोषणा कर दी फसल बीमा, वो भी कहने लगे वो तो कर्जा था पुराना, उसमें एडजस्ट हो गया। ये मतलब क्या हो क्या रहा है किसानों के साथ? फसल बीमा की किस्त हमने भरी थी, और जहाँ तक रही, अरे आपने भरी, सुन तो लीजिए, अपनी जेब से भरी कांग्रेस ने अपनी जेब से भरी थी। जेब से भरी सकते, ये भी तो जेब से थोड़ी दे रहे हैं। तो सुन तो लीजिए, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि सरकार ने जमा किया था पैसा, और सरकार ने अगर जमा किया तो सरकार को ये देखना चाहिए था कि भाई इनका कर्जा माफ़ हुआ नहीं है, आज हम इनकी किस्त का प्रीमियम जो हम जमा कर रहे हैं उस पर इनको मिलेगा बीमा, वो भी 1 साल बाद मिल रहा है। 1 साल बाद मिल रहा है तो आपकी सरकार के पाप अब ये धो रहे हैं, फिर इनके आप धोइए। तो में हम लोग कर्जा माफ कर रहे थे, कई किसानों ने स्वीकार किया है कि 2 लाख नहीं मिले लेकिन हमको पैसा मिला है, पहली बात। दूसरी बात किस्सा क्या है, कैसे शिवराज सिंह की सरकार पे पैसा नहीं है, अभी 1000 करोड़ का लोन लिया आरबीआई से। देश में आज़ादी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6000 करोड़ का लोन लिया वर्ल्ड बैंक से, कैसे पैसा नहीं है इनके पास? क्या बात कर रहे हैं भाई? मैं ये कह रहा हूँ कि रोज़ 1-1 हज़ार करोड़ रुपए वो ले रहे हैं, कभी हवाई जहाज खरीद लेते हैं, कभी मंत्रालयों में जिसको कहें या बंगलों पे खर्च हो जाता है, या मंत्रियों की सुख सुविधाओं पे खर्च हो जाता है। आप भी इसमें मिले हुए हैं, और बीजेपी तो है ही है, जो सत्ता में बैठता है वो मिल जाता है। सवाल ये है कि आप इस मितव्ययता की बात क्यों नहीं उठाते कि भाई एक व्यक्ति को, एक मंत्री को या एक मुख्यमंत्री को कितनी बड़ी जगह चाहिए रहने के लिए? भाई आपके भी जो पूर्वज हैं वो रहे हैं, मंत्रालय भी उनने संभाले हैं, प्रधान जी खुद विधायक रहे हैं, क्या उस समय इतना फिजूल खर्ची होती थी जो अब हो रही है? किसानों को मिल नहीं रहा, कर्मचारियों को मिल नहीं रहा, जो जायज हक है उनका। उस टाइम लोग सिद्धांत थे अपने, चाहे किसी पार्टी के लोग हों, अब हर चीज़ खत्म हो गई सब। चलिए बताइए साहब, प्रधान साहब, ये जो किसान इस समय अब खून के आंसू ना रोए तो क्या रोए कि आपके अधिकारी आप नेताओं की ही बात को झुठला रहे हैं। अभी 15-20 दिन से सब गाल बजाते घूम रहे थे बीजेपी के नेता कि हाल फसल बीमा का पैसा मिलने वाला है, और वो मिला कुछ नहीं, ऊपर से वो कर्जे में घुस गया उधर जाके, किसान वहीं का वहीं खड़ा है। खाने के लिए आपने आमंत्रित किया किसी को और कह दिया जाओ लौट जाओ, नहीं है हमने तुम्हारा पेट भरवा दिया क्योंकि ऊपर भोग लगा दिया हमने। देखिए, अब दृष्टांत या इस तरह से उदाहरण देना ये एक पॉपुलर उक्ति हो सकती है, या कह सकते हैं कि एक सहानुभूति प्राप्त की जा सकती है। पर जो आप अगर कर्जा लोगे और आपके घर में पैसा आएगा, भले से वो बैंक नहीं हो, अगर क्या कहलाता है वो जो साहूकार से भी ले लेंगे, या हाँ, जो साहूकार से ले लेंगे, हाँ, साहूकार होते हैं, या ये जो वो भी तो उसके रूल तो वही है। अब ये ठीक बात है कि गवर्नमेंट को इसके लिए कोई रूल लाना चाहिए, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स ऐसे कोई बैंक नहीं मानेगा, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले से प्लान करके। तो ये गाल बजाने का कार्यक्रम क्यों जारी था बड़ी बड़ी सभाओं में कि अभी आप चिंता मत करो,
अब जैसा कह रहे हैं राकेश जी कि पहले कहा गया था कि 1 सितंबर को कर देंगे, फिर बोले 6-7 सितंबर को कर देंगे, फिर बोले 16 सितंबर, अब जाके 18 सितंबर को चीज़ आपने कोई देना शुरू की, पर दी ऐसी कि वो उनके हाथ नहीं लग रही कईयों अगर के। देखिए, अगर ऐसा सिर्फ वोट लेने के लिए कहा है तो मैंने कहा ना, आप जैसा बोगे वैसा काटोगे। बहुत अगर बढ़िया। आपने गलत आश्वासन दिया है तो परिणाम भी आप ही को भुगतना है, कोई दूसरा थोड़ी भुगतेगा। बहुत बढ़िया। और ये जो एक विसंगति देखने को मिल रही है कि कई जगह जो बीमा राशि मिली है वो और ज़्यादा चौंकाने वाली है। अभी झाबुआ के ही कुछ उदाहरण सामने आए हैं, विदिशा के आए हैं, भिंड के आए हैं कि किसानों को किसी को 4 रुपये मिला, किसी को 11 रुपये मिला है, किसी को 17 रुपये मिल रहा है, किसी को 86 रुपये मिल रहा है, जबकि प्रीमियम ही उससे 350 रुपये से लेकर 500 रुपये तक अलग अलग जमा कराया गया। देखिए, इसके ऊपर भी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एक IRDA वो है, बॉडी है जो ये मॉनिटर करती है। तो मुझे लगता है कि उस ज़िले के कलेक्टर्स को या जो भी उनके किसान के जो प्रतिनिधि हैं उनको जाके इस विषय पे कंप्लेंट करना चाहिए। तो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है बैंक इंश्योरेंस में कि प्रोसीजर में, या पटवारी ने कोई फॉल्ट किया है, तो इसका निदान निकलवाना चाहिए। और इसके लिए मैं मतलब कलेक्टर भी अगर इस पे कार्रवाई ना करे तो कलेक्टर भी दोषी मानता हूँ मैं। बहुत बढ़िया बात आपने कही। मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि एक व्यवहारिक जो दिक्कत है वो ये है कि किसान ने लोन पिछली फसल के लिए नहीं लिया, उसका लोन उससे पहले का था। अगर उसको इस फसल का क्षतिपूर्ति मिली है जो खरीफ की थी, मतलब 2019 की खरीफ की, वो अब मिल रही है, एक तो 1 साल बाद आप दे रहे हो, ये एक आपका सिस्टम। फिर दूसरी बात, दे भी रहे हो तो उन्होंने पुराना जो भी कर्जा था उसी में हमने माइनस कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि ये और ज़्यादा अव्यवहारिक है कि 2018 का कर्जा जो है वो अभी चला आ रहा है और उसको आप माइनस कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि किसान की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, उससे आपका उत्पादन भी घटेगा, किसान आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। भाई आपका पुराना कर्जा है उसको अभी आप यथावत रखते। हाँ, अगर उसने नया कोई कर्जा लिया होता तो बात समझ में आती, नया तो कुछ मिला नहीं 19 में उसको, 20 में सवाल ही नहीं उठता क्योंकि डिफ़ाल्टर ही हो गया था तब तक। तो ये अन्याय नहीं लगता आपको? देखिए, बैंकिंग रूल्स के कुछ नियम जो हैं उनमें अमेंडमेंट करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट तो ये कौन करेगा? शिवराज जी करेंगे या केंद्र सरकार? केंद्र करेगा। बैंकिंग रूल्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा? दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, कर लेते। 6 महीने हो गए आपको, पहले तो चलिए मान लिया कि, पर आपके उस बात पे यानी पीछे वो आगे पाठ और पीछे सपाट अगर बैंकर्स ये करने लगे कि जो पुराना कर्जा लिया है उसको भूल जाओ, आगे फिर कर्ज दो, और फिर आगे का फसल बिगड़ गई तो वो और फिर भूल जाओ, तो बैंक की गुल्लक तो खत्म हो जाएगी ना। तो ये बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं होता क्या, जिनके करोड़ों रुपए कर्जे भागे खा भागे खा के फिर रहे हैं भाग गए? बड़े बड़े उद्योगपति नहीं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स लेने घूम रहे हैं। हाँ। देखिए, रूल छोटा किसान हो या बड़े उद्योगपति हो, नियम तो एक है। पहले तो कांग्रेस के राज में तो टेलीफोन बैंकिंग होती थी कि इसको इतना दे दो। आजकल कम से कम ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड इन पब्लिक डोमेन आती तो है। चलिए, तो मैं ये मान के चलूं या दर्शक ये मान के चलें कि ये सरकार किसानों के साथ अकॉर्डिंग टू द रूल ही काम करेगी, उनकी आर्थिक स्थिति से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उनको सुविधाएं देने से कोई लेना देना नहीं है प्रदेश की सरकार को? देखिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से मतलब माननीय अगर शिवराज जी चाहें किसानों के लिए कोई अलग से पैकेज, तो उस पर कोई बंधन नहीं है, पर जो बैंक के नियम है उसको शिवराज जी थोड़ी बदल सकते हैं। नहीं, तो जब आपको ये पता है कि ये बीमा राशि उस फसल के लिए मिली जो खराब हो गई, जो लोन की नहीं थी, जिससे किसान को अगर पैसा मिलता, अब आप समझिएगा कि अगर वो फसल अच्छी होती तो वो कुछ लोन का भी हिस्सा चुकाता, अपना दैनंदिन का खर्चा भी चुकाता।
अब उसको बीमा कराने का कोई फिर मतलब ही नहीं निकला कि वो उसकी फसल का भी बर्बाद हुई जैसी भी थी, उसको कोई मुआवजा नहीं मिला भी तो उन्होंने कहा ये लोन में ही कट गया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसान ने जो मेहनत की, जो श्रम किया, उसका कोई मोल नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किसान की श्रम की, अब प्रवृत्ति और प्रकृति का अगर मार पड़ती है, अब किसी का मकान बाढ़ में बह जाता है या उसका घर उजड़ जाता है, उसको भी एक नॉमिनल राशि दे सकते हैं, पर गवर्नमेंट अगर नहीं, कैसे दे कैसे दे सकते हैं? आप देखिए, महीना भर हो गया, मुख्यमंत्री जी खुद जो है वो जगह जगह हेलीकॉप्टर से और नए प्लेन से घूमे, और नतीजा क्या निकला? आज तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला मुआवजे के तौर पर। बाढ़ प्रभावित जो किसान हैं उनको 1 रुपया नहीं मिल रहा है। अब सवाल ये है कि उनको वो तो मिला नहीं, ये बीमे का मिलना था, वो भी एडजस्टमेंट में चल रहा है, और उसके लिए खुल के बोल भी नहीं रहे हैं आपके नेता कि नहीं भाई अभी इस पर रोक लगा के रखो। आप झुग्गी वालों को फ्री में बिजली दे सकते हो, आप फ्री में उनको राशन दे सकते हो। कभी किसान के बारे में ये नहीं सोचा आपने कि जो बेचारा इतना श्रम करता है, देश की प्रगति में योगदान दे रहा है, समाज की प्रगति में योगदान दे रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं। देखिए, आप बिल्कुल पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से आप बोल रहे हैं, उससे मैं सहमत हो सकता हूँ, पर रूल्स आर रूल्स। बढ़िया बात कही है आपने। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा राकेश जी कि राजनीतिक दलों में ये जो गिरावट आ रही है कि कहते कुछ है होता कुछ है, क्यों ऐसी घोषणाएं करते हैं? अब जैसे कल ही आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों में पॉलिटिशियन सबसे आगे। ये किसने ट्वीट किया है? दिग्विजय सिंह जी। और हालात जो हैं वो आपसे भी छुपे नहीं हैं, मतलब आपकी पार्टी भी वही कर रही थी, वही बीजेपी कर रही है। लेकिन जब भी जनता जनप्रति में विश्वास ही नहीं करती है, जनता क्या कहते हैं ना, उनकी श्रद्धा होती है। अब इलेक्शन जब आते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, वर्कर को पैसा देते हैं, काम कराते हैं, जीत गए चुनाव तो ठीक है, हार गए तो ठीक है। अब स्थिति ये हो गई है। नहीं, अब जैसे आप देख रहे हैं आज कमलनाथ जी ग्वालियर निकल गए, जब मुख्यमंत्री थे तब गए नहीं। पूरी वहाँ की सुन तो लीजिए, अभी आप ग्वालियर अगर आप होके आए तो बड़े बड़े होर्डिंग्स वहाँ लगे हुए हैं कि JAH का 200 करोड़ रुपया पैसा कहाँ चला गया, कमलनाथ जी बताने को तैयार नहीं है। 12,000 करोड़ की योजना अकेले छिंदवाड़ा में ले गए। भाई साहब 2,000 करोड़ चंबल में दे देते, ग्वालियर में दे देते तो लोग गुण तो गाते। वो तो देखिए, जो भी यहाँ से रहता है वो हमेशा वहाँ ले जाता है। गडकरी जी 12,000 करोड़। गडकरी जी जब अरे गडकरी जी छोड़िए, मैं अरे आप गडकरी जी को छोड़िए, अभी तो राज्य की बात करिए। 12,000 करोड़ एक जिले में, और दूसरा जो है वो सूखा पड़ा हुआ है। जो मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है कि छिंदवाड़ा का होता है? अब देखिए, अभी आप कमलनाथ जी पे तो आरोप लगा नहीं सकते। अभी GDP आई है मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा स्टेटों में। परसों तो बोर्ड ने बोला है GDP को माथे पे चिपका के घूमे किसान और चंबल का आदमी। 2019 में, अरे भाई साहब सुनिए तो सही, उस GDP के पर्चे को ग्वालियर का किसान, ग्वालियर का बेरोजगार युवक, ग्वालियर के लोग, ग्वालियर चंबल के लोग उसको माथे पे चिपका के घूमे। कुछ मिला कुछ नहीं, और GDP ले घूम रहे हैं ना। बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल है, समय बहुत कम मिला है। अगर लंबे समय रहते उनके लिए करते कुछ ना कुछ ऐसा ही कुछ ये भी कर रहे हैं, सुन तो लीजिए, ये जैसा कर रहे हैं वैसे ही आप कर रहे थे। नहीं, हमारा इन जैसा काम नहीं रहता। तो आपने भी तो ऐसे ही किया था, 1 घंटे में सबके कर्जे माफ, लाइए फाइल दीजिए साइन, और वो वहाँ जैसा अभी बता रहे हैं प्रधान जी कि बैंकिंग रूल्स है, वो तो आप जमा नहीं करोगे तो वो तो कर्जा खड़ा रहेगा, और जब आपके खाते में पैसा आएगा सबसे पहले कर्जा ही कटेगा। उसके पहले मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं ना, जो किसानों ने कर्जा लिया वो माफ, उसके अलावा हम दे रहे हैं फसल बीमा का। तो आपने क्यों नहीं करा? आप तो विपक्ष में है भाई साहब। 2 लाख का अब आप सुन तो लीजिए, शुरू किया था हमने। अरे आपने देना शुरू किया, हुआ तो नहीं ना। नहीं, और अगर आदेश जारी कर दिए थे तो उनसे ये वसूली नहीं होनी चाहिए थी। अभी जो हो रही है वो पाप तो आप ही की कमलनाथ सरकार का है ना। वो तो बहुत पुराना, इन लोगों में 13 साल पुराना है। अरे आप सुन तो लीजिए, 2018 में आपने यही कहा था ना, घोषणा पत्र, वचन पत्र, घोषण पत्र में यही कहा था ना 2 लाख माफ आज से। जैसे ही शपथ ली 1 घंटे के अंदर साइन कि माफ, आप ही ने कहा था ना। और आपने क्या कहा था सुन लीजिए, आपके मुख्यमंत्री ने और नेताओं ने ये कहा था, किसी भी किसान के यहाँ कोई वसूली करने नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार ये पैसा देगी।
ठीक, या। तो सरकार ये पैसा देगी तो आज भी नहीं कटना चाहिए था, वो स्टैंड अलग से होना चाहिए था, पर आपके पास पैसा था नहीं, आप भी जुगाली कर रहे थे बयानों की और ये भी कर रहे नहीं, हैं। हम लोगों पे जितना था उतना इंस्टॉलमेंट में दिया उनको, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं दिया। अभी तो यही बोलिए ना कि वो पूरा 2 लाख माफ हाँ, नहीं ये हो 2 लाख पाया, नहीं हुआ। तो ये उसके कारण एक नई हाँ। मुसीबत में फंस गया है किसान। उसमें ये जितने दोषी हैं आप भी उतने ही हमने तो दोषी। पहले यूपीए सरकार में 700 करोड़ रुपए माफ किए थे इनके। अरे अब किसानों के। यूपीए सरकार में तो जी। और इंदिरा जी की सरकार में तो क्या क्या हुआ वो छोड़ो, या। अभी अपन ताज़ा बात कर रहे हैं। अब बात जब अपन ये कर रहे हैं तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ किसानों की तरफ से कि कांग्रेस कोई ठोस प्रोजेक्ट लेकर क्यों नहीं आती मैदान में, ऐसे हवाई टाइप के काम क्यों करती है जिससे लोगों का विश्वास उठ जाए। यानी अब सत्ता में आएंगे तो करेगी। कैसे आएंगे सत्ता में? आज भी ये हो रहा है कि आपके नेता कार्यकर्ताओं को छोड़कर जो ये कर रहे थे वही आप कर रहे हो। या। आज कहने लगे पारुल साहू आपके यहाँ, उससे पहले कन्हैया लाल आपके यहाँ, उसके पहले सतीश सिकरवार आपके यहाँ, तो इनके यहाँ से आप लो तो कुछ नहीं, या। आपके यहाँ से चले जाएं तो वो बिकाऊ, ये दोनों नहीं, बिकाऊ हमारे टिकाऊ दोनों और की परिस्थिति में फर्क ठगाऊ है। लोग हो गए नहीं, सबके सब आप लोग। दोनों बारों में स्थिति में फर्क है। पारुल साहू एमएलए नहीं है, सतीश सिकरवार एमएलए नहीं है, कन्हैया लाल एमएलए नहीं थे। अच्छा। इन्हें तो एमएलए को खरीदा है ना, इसके पैसे दिए। अरे कहाँ खरीदा, इनने भी तो सबको हटा दिया, उसके बाद ही तो बने। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब इलेक्शन जो टिकाऊ और बिकाऊ के बीच। बताइए साहब प्रधान जी, ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने बिना एमएलए वाले बनाए हैं, आप कह रहे हैं कि एमएलए बनाए हैं। भाई आपकी मैं पुरानी बात कहता हूँ कि लड़की भाग गई, ये लड़का घर जमाई बन गया जाके ससुराल में, तो आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया कि आपका माननीय विधायक त्यागपत्र देके दूसरी पार्टी में शामिल हो गया? तो ये आपका व्यवहार दोषी है। व्यवहार नहीं है, लालच में आ गए। नहीं तो अरविंद भदौरिया इतने दिन बेंगलोर में नहीं रुकते, भूपेंद्र सिंह उनके इस्तीफे लेके विधानसभा स्पीकर पास ही जाते हैं, सब पूरी प्लानिंग थी। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि चलो इन्होंने जो ड्रामा किया, क्या राकेश जी, हमारी प्लानिंग थी कि आपके माल हम खरीद लाए क्योंकि वो चलिए, मंडी में अब बिक रहा अभी था। क्या आपने खरीदा इनको राकेश जी कि नहीं खरीदा? इनको ये जो जितने आ रहे नहीं हैं नहीं, सब? ये तो कुछ है ही नहीं ना, इनको तो एमएलए बनाएंगे अब। अच्छा, हाँ, ये तो कुछ नहीं है अभी। अब आप पहले थे, अब सुन अभी नहीं लीजिए, है। अब सुन लीजिए, अब आप मानते हैं ना कि आपकी पार्टी में नेता नहीं बचे इसीलिए इनके यहाँ से ले रहे हो आप? नहीं, इनके यहाँ से क्या है, हमारे यहाँ से उधर गए, उधर से हमारे इधर आ रहे हैं। नहीं नहीं, आ नहीं रहे हैं, सुन लीजिए, आप साफ तौर पर समझिए, आपके यहाँ कांग्रेस का मूल नेता कार्यकर्ता बचा नहीं था, देखिए कि ऐसा उसके है, बाद इनको बुलाना पड़ रहा है। इन बीजेपी के नेताओं को ही लगा इनका बीजेपी में अब कोई भविष्य नहीं है, चलिए, जो बिकाऊ लोग हैं वही अब चुनाव लड़ेंगे, इसलिए आ रहे हैं इधर। तो आपने भी ये ले लिया बिकाऊ है, नहीं, बिकाऊ नहीं, ये तो टिकाऊ बताओ, हैं, ये तो ऐसे ही आए बेचारे, ये थकाऊ हैं। सेवा के भाव से आए हैं। अब नहीं उनको तो ये क्या समझेगी थके, पार्टी, सुन टिकट तो देगी। लीजिए, ये सब हारे हुए लोग हैं, कुछ को टिकट नहीं मिला, या। तो सवाल ये थके हारे लोगों को आप लेके क्या दिखाना चाह रहे हो कि कांग्रेस इतनी थकी हारी पार्टी है कि अपने भरोसे चल ही नहीं पा रही? थके हारे नहीं कह सकते, पहले रहे विधायक वो लोग। चलिए, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमने आज जो विषय पर चर्चा की वो थी किसानों की और राजनीतिज्ञों के रंग बदलने की। सवाल ये उठता है, कांग्रेस और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अंतर्मन से ये सोचना होगा कि वो जो घोषणाएं करते हैं उनमें वाकई कितना सत्य होता है, क्योंकि एक तरफ घोषणा हो रही है और दूसरी तरफ वसूली हो रही है। ये किसानों को कम से कम हर्षित करने वाली बात नहीं है, और खुद बीजेपी के जो ज़मीनी कार्यकर्ता और नेता हैं वे भी इससे नाराज़ हैं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।